नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं आखिर कौन बनेगा अमेरिका का नया बॉस, किसके सर लगेगा नया ताज, अमेरिका किसे चुनेगा। यह एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप होंगे या कमला हैरिस होगी। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन को देख रही है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों पूरे अमेरिका घूम चुके हैं, अमेरिकी लोगों के सामने अपना रोड मैप रख चुके हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। 5 नवंबर को अमेरिका अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करेगा, लेकिन अभी तक कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि व्हाइट हाउस की रेस कौन जीतेगा। सारे सर्वे इशारा कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर के इस मुकाबले में फैसला करेगी अमेरिका की जनता। अमेरिका के राज्य, वो राज्य जो आखिरी वक्त तक अमेरिका चुनाव में गेम बदलने की ताकत मादा रखते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की उम्मीदें क्यों टिकी हैं इन सभी राज्यों पर, क्यों अमेरिकी चुनाव में ये राज्य हो जाते हैं खास और अहम। आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई महीनों से जारी सियासी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। करोड़ों वोटर अर्ली वोटिंग प्रक्रिया के जरिए अपने मतों का इस्तेमाल कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ सर्वे में कमला हैरिस आगे है तो कुछ सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप। दोनों में से कौन बाजी मारेगा, कौन सुपर पावर का सुपर बॉस बनेगा, यह अगले कुछ घंटों में पूरी दुनिया के सामने तस्वीर साफ होगी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इस चुनाव में इस बार किस मुद्दे पर लड़ा है, कौन सा मुद्दा अमेरिका के चुनाव में इस बार सबसे असरदार है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। अगर इस बार अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस की जीत हुई तो वो अमेरिका के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। अगर ट्रंप जीते तो दूसरी बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये दो अलग विचारधाराओं वाले उन उम्मीदवारों के बीच की टक्कर है जिनमें से एक जीत पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है। इसलिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जंग, सियासी जंग पर हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है। और दोनों में से कोई भी जीते, हिंदुस्तान के साथ, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका में एक तरफ फिर ट्रंप सरकार बनती है तो हिंदुस्तान को क्या फायदे हो सकते हैं, यह भी मैं आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोग की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। अमेरिका का अगला सुपर बॉस कौन होगा, यह कुछ घंटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। व्हाइट हाउस का सर्वा कौन होगा, यह भी जल्द पता चल जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव यानी वो चुनाव जिसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चुनाव में बस अब कुछ घंटे का वक्त बचा है। एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और इस चुनाव में दोनों नेताओं ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, चाहे वो सेलिब्रिटी से प्रचार करवाना हो या फिर वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना हो। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की गद्दी हासिल करना चाहते हैं तो कमला हैरिस पहली अमेरिका
महिला राष्ट्रपति बनने की लगातार कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। अमेरिका में पल पल चुनावी माहौल बदल रहा है और इसके साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन ज्यादा मजबूत हालात में है, किसके हालात अच्छे हैं। अमेरिका की जनता दोनों उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रही है। दोनों नेताओं को लेकर अमेरिका में कई पोल हुए हैं जिसमें दोनों ही उम्मीदवारों की लोकप्रियता के पैमाने पर तोला गया। अब अमेरिका के वो सर्वे क्या कहते हैं, दोनों नेताओं में किसकी हालात मजबूत है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। लाइए स्क्रीन पर 538 का सर्वे यह बताता है कि कमला हैरिस ट्रंप पर 1.2 अंकों की बढ़त बना रखी है। एटल साइंटेल के सर्वे में ट्रंप से 1 से 2% की बढ़त बनाए हुए हैं। टिप इनसाइट का सर्वे दोनों की बराबरी दिखा रहा है। एबीसी न्यूज इप्सोप्स के सर्वे में कमला हैरिस को 49% समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 46% लोग हैं। कमला हैरिस 3 पॉइंट की लीड बनाती हुई लगातार दिख रही है और सर्वे का यह नतीजा संकेत दे रहा है कि ट्रंप और हैरिस में कांटे की टक्कर है। अब ऐसे में अमेरिका अगला बिग बॉस कौन होगा, इसका फैसला स्विंग स्टेट करेंगे। स्विंग स्टेट आखिर क्या है और इनकी अहमियत अमेरिका के चुनाव में क्यों इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसे समझने से पहले अब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को समझ लीजिए, जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका में हर स्टेट के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोग सीधे उम्मीदवारों को वोट नहीं करते। अमेरिकी जनता ऐसे समूह को वोट करती है जिसे इलेक्टर कहा जाता है। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। इलेक्टर की तादाद उस राज्य की जनसंख्या की तय की जाती है और आम चुनाव के बाद ये इलेक्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। कुल 538 इलेक्टर्स में से 270 इलेक्टर्स जिसे चुनते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका में नंबर 1 पर रहने वाले उम्मीदवार को स्टेट की सभी सीटें मिलने का नियम है और इसी वजह से 2016 में चुनाव में हिलेरी क्लिंटन ने 28.6 लाख कम वोट पाकर भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और 90 के दशक के बाद की वोटिंग ट्रेंड ने इन्हें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बांट दिया था। वो राज्य जहां ये तय होता है कि वो रिपब्लिकन के साथ हैं वो रेड स्टेट, और जिन राज्यों में ये तय होता है कि वो डेमोक्रेट के साथ हैं वो ब्लू स्टेट है। इन राज्यों में वोटिंग ट्रेंड कई चुनावों में से एक जैसा रहा है। इसीलिए पिछले कई चुनावों में स्विंग स्टेट की अहमियत बढ़ गई है। स्विंग स्टेट वो राज्य है जहां की जनता का मूड समझना मुश्किल है। वो किसी पार्टी के पक्ष में ट्रेडिशनल तौर से वोट नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 7 राज्य ऐसे हैं जो जिस पार्टी के पाले में झुक जाएंगे सुपर बॉस उसी पार्टी का बन जाएगा और इन राज्यों में किसी भी पार्टी के पास निश्चित बहुमत नहीं है। वहां जहां चुनाव भी किस तरफ जा सकता है। इन राज्यों के पास कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट। वो अब 7 राज्य कौन कौन से हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्विंग स्टेट देख लीजिए। पेनिसवेलिनिया जहां 19 इलेक्टोरल वोट है। नॉर्थ कैरोलिना जहां पर 16 वोट है। जॉर्जिया यहां पर भी 16 वोट है। मिशिगन 15 वोट है। विस्कॉनिक्स में 10 इलेक्टोरल वोट है। एरिजोना 11 वोट है। नेवाडा में 6 वोट है।
ये तमाम वो स्टेट हैं जिसको स्विंग स्टेट कहा जाता है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि स्विंग स्टेट जिसकी तरफ झुके उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दोनों नेताओं के स्विंग स्टेट में ही कैंपेन किया है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब शब्दों के वार छोड़े हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कमला हैरिस को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए दोनों नेता किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. And here's part of the deal on that. We will win because when you know what you stand for, you know what to fight for. And we have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. We're done with that. We're done. We're exhausted with it. We're done. And we know who he is. We know who he is. He tells us every day. But Charlotte, that's not who we are. That's not who we are. Very simple question. Very simple. Are you better off now than you were 4 years ago? So I've come today with a message of hope for all Americans with your beautiful vote. Oh, we don't want your money. I don't want your money. I want your damn vote. Okay? We want that vote. I will end inflation. I will stop the criminal invasion of our country, the biggest problem we have right now. And I will bring back the American dream. And this is all you really need to know. We have somebody who's grossly incompetent. As, I guess, I don't know, is she the vice president, the president? Is she a contender? What the hell is she? Kamala broke it, and I will fix it, and we'll fix it very quickly. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में सबसे बड़ी कुर्सी पाने के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावेदारी कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि 33 करोड़ वाली आबादी वाले अमेरिका पर शासन कौन करेगा, किंग कौन होगा, बिग बॉस कौन होगा। अमेरिकी संविधान के मुताबिक नवंबर 1 के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को वोटिंग होती है। जीतने वाला 20 जनवरी 2025 को शपथ लेगा और अगले 4 साल तक व्हाइट हाउस का सुपर बॉस बन जाएगा। चुनाव में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक कोई भी अनुमान यह नहीं बता सकता कि अमेरिकी लोग किसे चुनेंगे। इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे नजदीकी चुनाव में से एक चुनाव बताया जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका के चुनाव पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका में इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा चुनावी कैंपेन में छाया है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। अमेरिकी चुनाव में जो मुद्दा छाया रहा उसमें सबसे अहम है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन से भी पता चलता है कि अमेरिका की जनता खाने और ईंधन की बड़ी कीमतों के साथ साथ ब्याज दरों से भी नाखुश है, जिससे घर खरीदना कम किफायती हो जाएगा। और इस चुनाव में इमिग्रेशन यानी अप्रवास का मुद्दा भी छाया रहा है। चुनावी सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि वोटरों के लिए इमिग्रेशन एक अहम मुद्दा है जो दोनों पार्टियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गर्भपात यानी अबॉर्शन का अधिकार अहम चुनावी मुद्दों में से एक मुद्दा है
और ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। विदेश नीति भले ही 4 साल के लिए व्हाइट हाउस पर कोई बैठे, लेकिन अगले राष्ट्रपति को कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सामना करना होगा। इसमें मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का युद्ध भी है, रूस यूक्रेन युद्ध है, अमेरिका चीन के व्यापार ताल्लुक है, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट वोटर्स यानी जलवायु मतदाता कहने के लिए तो ये एक नया शब्द है, मगर चुनाव में ये वोटर्स अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक कुल मिलाकर 54% अमेरिकियों का यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन देश के लिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेगनेंसी ने 9वें महीने में ही महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देना चाहते हैं, जिस वजह से महिला का एक बड़ा वर्ग कमला हैरिस को समर्थन कर रहा है। ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी प्रवासी वर्ग में बड़ा डर है, और बढ़ती महंगाई का मुद्दा डेमोक्रेटिक की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। इसलिए डेमोक्रेट्स ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि ट्रंप आए तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल एकदम से बदला नजर आ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त इस वक्त जंग चल रही है। आखिरी दौर में दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत इस समय झोंक रखी है, जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद वहां पर चुनाव होने हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिया है। अमेरिका के वोटर्स ट्रंप को एक फिर से मौका देंगे या फिर पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति को चुनेंगे, ये अगले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी दुनिया के सामने साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के लिए बेहतर राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास है। राष्ट्रपति चुने गए एक उम्मीदवार की विदेश नीति कैसी है, इसके बारे में जानना बाकी देशों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अलावा बाकी नीतियां कैसी रहती हैं, यह अहम है। दोनों नेताओं में से कौन हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा, इसे जानने के लिए दोनों नेताओं को जानना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी है। राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले मैं बात कमला हैरिस की कर लेता हूं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उनकी मां तमिलनाडु की रहने वाली हैं और पिता जमैका के हैं। अमेरिका में उनके माता पिता की मुलाकात हुई और दोनों में शादी कर ली। बाद में दोनों अलग अलग हो गए, तलाक ले लिया। बड़े होने पर कमला हैरिस कई बार मां के साथ चेन्नई में नाना के घर मिलने आई थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो भारत को भी अच्छे से समझती हैं और उसके लिए सही होगा? कमला हैरिस के बयानों के और पिछले मुद्दों को, उनके रुख को अगर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो वास्तव में भारत में समर्थन में है या नहीं है। भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले धारा 370 को खत्म किया तो हैरिस ने कहा कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर मांग होती है तो हस्तक्षेप करने की जरूरत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हैरिस भारत के मुद्दे पर कमोवेश चुपी रही हैं। वो एक बार पीएम मोदी से मिल चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री या दोस्ती देखने को नहीं मिली है। लेकिन जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप की है, वो पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। कई मौके पर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले अमेरिका पहुंचे थे, तब कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप भी 2019 में भारत आए थे तो कहा था कि अब की बार मोदी सरकार।
ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ह्यूस्टन में हाउडी मोडी तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हम सबको याद होंगे, जिससे न सिर्फ मोदी और ट्रंप बल्कि दोनों के रिश्ते भी मजबूत होते दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं तो कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करने का मौका मिला था। इससे भारत की आर्थिक नीति न सिर्फ सुधार हुआ बल्कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में तेजी से भारत मजबूत हुआ है। इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए गए थे उससे भारत को फायदा जरूर हुआ था। हालांकि कमला हैरिस ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाया, और सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि वो भारतीय मूल की हैं, जिसका हिंदुस्तान के साथ बेहतर संबंध होगा, उसका फायदा होगा। और दूसरा फायदा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से जो हिंदुस्तान के संबंध बने हैं उसी संबंध को कमला हैरिस आगे बढ़ाएंगी। इसीलिए अमेरिका के चुनाव हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कई मुल्कों के लिए बहुत मायने रखते हैं। इस वक्त जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लगातार चुनावी प्रचार बहुत जोरों शोरों से है। अगले कुछ घंटों में अमेरिका में चुनाव होने हैं। अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा, अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।